अरे भैया, सिंपल सा तो फॉर्मूला है। 243 सीटें हैं, जिसमें से 202 सीटें एनडीए के पास है और 41 सीटें जो है वो महागठबंधन के पाले में होगी, चाहे वो एआईएमआईएम की हो या बीएसपी की हो। अब इतने सिंपल से फॉर्मूले को आखिर भाजपा वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों 10 साल के बाद वोट कराना है? राजद वाले विधायक के मन में चल रहा है कि कहीं अब फिर वही संकट की घड़ी आन पड़ी है, अग्नि परीक्षा देने की बारी है, दे देते हैं अग्नि परीक्षा और देख लेते हैं क्या होता है। वहीं कांग्रेस के तमाम विधायकों पे जो आरोप लगा है कि 3 विधायकों ने अपना फोन तक ऑफ कर लिया, तो उनकी भी एक अग्नि परीक्षा है। और ये अग्नि परीक्षा आखिर क्यों हो रही है? आखिर नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्या चाहते हैं? क्या ये वो चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायकों पर राहुल गांधी हमेशा शक की निगाहों से देखे, राजद के विधायकों पर तेजस्वी यादव हमेशा शक की निगाहों से देखे, या फिर ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एआईएमआईएम वाले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डुगडुगी बजाकर राबड़ी आवास के बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि हमको गठबंधन में शामिल करो, ये लोग वो चाहते हैं क्या? आखिर चाहते क्या? 243 सीटें बिहार में है, जिसमें से आसानी से 202 सीटें एनडीए के पाले में चली गई थी। 5 राज्यसभा की सीटें खाली हुई। 41 का फॉर्मूला था कि 41 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा चुने जाते हैं। अरे 4 पर अपने उम्मीदवार उतार लेते। राजद की 2 सीटें खाली हुई थी, उसमें से आप दोनों हड़पना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को ये बात समझ नहीं आई। देर रात पहले उन्होंने अपने विधायकों को होटल में कैद किया। कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधा गया तो पता चला कि 3 विधायक संपर्क क्षेत्र से बाहर चले गए। तो फिर अपने सूत्रों को लगाकर, अपने आदमियों को लगाकर एनडीए के कुछ विधायकों को कहा गया कि आप गायब मत होइए, क्रॉस वोटिंग करिए। अब क्रॉस वोटिंग क्या होता है? क्रॉस वोटिंग ये होती है कि जब आप वोट करने जाए तो आप दोनों बटन दबा दीजिए। मतलब कि आप एनडीए को भी वोट दे दीजिए और आप महागठबंधन को भी वोट दे दीजिए। अब हो गया क्रॉस वोटिंग। अब वो मान्य नहीं होगा। तो जब मान्य नहीं होगा तो जिसके पक्ष में ज्यादा वोट गिरेगा वो जीत जाएगा। अब चर्चा खूब हो रही है कि क्या करना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश राम है, तो दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह है। अमरेंद्रधारी सिंह के भी सीने पर हाथ है कि क्या दोबारा हम राज्यसभा जा पाएंगे, और सुरेश राम के सीने पर इसलिए हाथ है कि लोकसभा हारने के बाद अब क्या करें, राज्यसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अगर विधायकों ने इस बार अपना मत नहीं दिया तो समझ जाइएगा कि मेरे किस्मत में सदन जाना नहीं लिखा है। बहुत दिक्कत होगा, बहुत दुख होगा, और इस दुख के साथ हमें राजनीति से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। अब देखिए क्या क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम विधायक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, उस अग्नि परीक्षा को एक और नाम दे सकते हैं। वो नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहें। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, जिसमें ये साफ साफ देखा जा रहा है कि राजद के जो विधायक थोड़े से लेट हो रहे हैं या फिर लेट हुए होंगे, समझ जाइए कि उनके सीने पर हाथ होगा। अगर जाम में भी विधायक फंस गए तो भैया बहुत दिक्कत है। लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि विधानसभा से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक निजी होटल में इन सबको रखा गया था। पूरी रात ये लोग अपना बातचीत किए हैं। अगले दिन सुबह उठकर ये लोग वोट देने गए हैं, और वहां पर जब मतदान हो रहा है तो सब लोग वहां पहुंचे हुए मतदान दे रहे हैं। लेकिन चर्चा कांग्रेस के उन 3 विधायकों की हो रही है जिनका फोन अभी तक ऑफ बता रहा है।